वेलकम बैक एवरीवन। और स्वागत है आप सबका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल एजुफर्मी पे। और काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ कुछ रिकमेंडेशन पे, कुछ लोगों की रिक्वेस्ट पे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आज का टॉपिक बताना चाहता हूँ। आज का टॉपिक है फार्मूला। ठीक है, इस पे हम आज थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि ये फार्मूला आखिर है क्या। ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये एक एप्लीकेशन है किसकी, जिसमें हम बेसिकली क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाना सीखेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। और ये पूरा कंसेप्ट जो बेस्ड है वो किस चीज़ पे बेस्ड है, ट्रांसपोजिशन पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? ट्रांसपोजिशन पे। अब ये होता क्या है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। सबसे पहले हम जो देखेंगे इस वीडियो में वो हम ये देखेंगे कि ट्रांसपोजिंग होती क्या है। ट्रांसपोजिंग के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। बेसिकली होता क्या है, अगर कोई भी एक इक्वेशन हमको दी होती है, सपोज़ इक्वेशन में हमारा मिड में क्या होता है, इक्वल होता है, ये उसकी राइट हैंड साइड होती है और ये हमारी क्या होती है, लेफ़्ट हैंड साइड होती है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जब भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं राइट हैंड साइड में, अगर उसका अपोजिट ऑपरेशन हमारा लेफ़्ट हैंड साइड में परफॉर्म होता है तो क्या होता है, या सेम ऑपरेशन हमारा लेफ़्ट हैंड साइड पे अगर ऑपरेट हो रहा होता है तो वो राइट हैंड साइड में जाता है तो अपने अपोजिट ऑपरेशन में चेंज हो जाता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजिंग बोलते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ। जैसे ये हमारा इक्वल है, तो अगर कहीं ऑपरेशन यहाँ पर हमारा प्लस है तो ये इक्वल के जब हमारा उस साइड जाता है तो ये क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है। इसी सेम वे में माइनस इक्वल के उधर जाता है तो वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन इक्वल के उधर जाता है तो वो क्या हो जाता है, डिवीज़न में हो जाता है। और सेम वे में डिवीज़न जब हमारा इक्वल के उस साइड जाता है वो हमारा क्या होता है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में चेंज हो जाता है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि ट्रांसपोजिंग में क्या क्या होता है। इसी तरह आप क्या देखते हो, इसका रिवर्स भी होता है कि अगर इस साइड से सेम ऑपरेशन इधर जा रहा है तो वैसे ही चेंज होगा। प्लस उधर जाएगा तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, और माइनस इधर है तो उधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। आई होप यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और आगे हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आगे। ओके, अब आगे का कंसेप्ट ग्रैब करते हैं। अब हम थोड़ा डिस्कस करते हैं सब्जेक्ट के बारे में। वैसे है बहुत इजी एक्सरसाइज, इसको हम देखते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। जैसे किसी भी इक्वेशन में आपको तरह तरह के वेरिएबल मिल सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 2x + y = 3। अगर यहाँ पर ये एक इक्वेशन में x भी है और y भी है, तो इस इक्वेशन में अगर हमसे कह देगा कि x, या आप कह दें कि y को सब्जेक्ट लेते हुए y की टर्म में बाकी वेरिएबल्स की वैल्यू निकालिए, तो y हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, जिसमें हम मेन फोकस करेंगे y को। और y की वैल्यू हम क्या करेंगे, अलग अलग वेरिएबल्स के फॉर्म में निकालेंगे। जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये 2x + y = 3 है, यहाँ y हमारा सब्जेक्ट है। विच मीन्स हम y को ही क्या करेंगे, इक्वल की इस साइड पे रखेंगे और बाकी सबको ट्रांसपोज कर देंगे। सबसे पहले आप देख रहे हो कि y = ये 2x हमारे पास, इस 2x का साइन कैसा, पॉजिटिव, और ये इक्वल के जब उस साइड जाएगा तो ये क्या बदल जाएगा, प्लस का 2x ये हो जाएगा माइनस का 2x। अब आप देख रहे हो कि y की वैल्यू क्या हो गई है, 3 - 2x हो गई है। तो यहाँ हमने सब्जेक्ट को y बना करके y की वैल्यू निकाली, y = 3 - 2x। सेम वे में अगर यही क्वेश्चन हमारा, अगर x को सब्जेक्ट बना के अगर हमको करना होता तब हम क्या करते, तब हम x को ही इधर रखते और y को क्या कर देते, उधर ट्रांसपोज कर देते। तो y यहाँ पर हमारे पास प्लस का है और ये प्लस का y इक्वल के उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा। लेकिन अब ये यहाँ वैल्यू x की निकालनी थी और यहाँ पर हमारा क्या है, 2x। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लिकेशन में है तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट क्या होगा, डिवीज़न। तो यहाँ 2 मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। सेम वे में यहाँ प्लस का y था और इधर आके माइनस में हो गया, जैसा कि मैंने स्टार्ट में आपको बताया था। आई होप यहाँ तक कि आपको क्लियर हुआ होगा। तो बच्चों इसी तरह से कुछ और ऑब्जर्वेशन देखते हैं हम लोग। अब जैसा कि आपने देखा है कि हमने आपको बताया कि प्लस है तो इक्वल के उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस इक्वल के उधर जाके प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन इक्वल उधर जाके डिवीज़न में हो जाएगा, और डिवीज़न इक्वल के उधर जाके मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता है। इसी तरह कुछ और चीज़ें होती हैं, जैसे स्क्वायर रूट है।
स्क्वायर रूट का अपोजिट ऑपरेशन क्या होता है? स्क्वायर। जब एक तरफ से हम स्क्वायर रूट को एलिमिनेट करते हैं तो दूसरी तरफ हमारा क्या हो जाता है? स्क्वायर लग जाता है। सिमिलर वे में अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर जब हटता है तो अपोजिट साइड में क्या लग जाता है? स्क्वायर रूट लग जाता है। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर रखनी है जो कि आपके क्वेश्चन में क्या करेंगी? मदद करेंगी। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ग्रैब करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन बताया था 2x + y अपॉन 2 = 4। सपोज़ इस तरह का अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है और इसमें सब्जेक्ट हमको y को बनाना है, तो विच मीन्स कि हमें क्या करना है? y को ही इधर रखना है और बाकी सारे वेरिएबल को, बाकी सारे नंबर को इक्वल के उस तरफ ले जाना है। लेकिन अब आपको यहाँ पर सबसे पहले कन्फ्यूजन होगी कि आप पहले इस 2x को 4 के मतलब इक्वल के उस साइड आप लेना जाओगे पहले, कि इस 2 को पहले हटाओगे। ये कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को। पहले वो क्या करते हैं, 2x दिखा तो 2x को उधर भेज दिया। तो हम पहले करेंगे क्या? कैसे पता लगाएंगे कि पहले कौन सा नंबर या कौन सा वेरिएबल या कौन सा ऑपरेशन पहले इक्वल के उस तरफ अप्लाई किया जाएगा? तो उसके लिए बेटा देखो, ऐसा ही ऑपरेशन हमारा चूज़ किया जाता है जो सबके साथ हो रहा होता है। जैसे बहुत से बच्चे अभी सोच रहे होंगे कि 2x को पहले उधर लेके जाएंगे, लेकिन 2x को पहले हम उधर लेके नहीं जाएंगे। ठीक है, आप देख रहे हो कि 2 में x जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो केवल x के ही साथ हो रहा है। इस 2 का y से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे y ऐड हो रहा है 2x के साथ, y पूरा 2x के साथ ऐड हो रहा है। इसका इस 2 से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप देखोगे कि ये जो 2 डिवाइड कर रहा है, ये इस पूरे को डिवाइड कर रहा है, 2x और y दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो जो ऑपरेशन पूरे में अप्लाई होता है पहले उसी को हम लोग क्या करते हैं? हटाते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो 2x + y अपॉन 2 = 4 है, तो 2 पूरे के साथ इन्वॉल्व हो रहा है डिवीजन में, या 2 पूरे टर्म ऊपर के दोनों टर्म को 2x और y दोनों को डिवाइड कर रहा है, इसलिए पहले 2 को हम क्या करेंगे? हटाएंगे। तो 2x + y, अब यहाँ पर 2 डिवीजन में है तो डिवीजन का अपोजिट ऑपरेशन इक्वल के उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन। सो ये हो जाएगा 2x + y = 8। अब हम क्या करेंगे? अब आप कहोगे कि 2 जो है मल्टीप्लिकेशन में इक्वल के उधर आके डिवीजन में हो जाएगा, तो क्या हम पहले 2 को लेके जाएंगे? नहीं, 2 को नहीं लेके जाएंगे। क्यों नहीं लेके जाएंगे? कि ये 2 केवल x के साथ मल्टीप्लाई में हो रहा है, इसका इस y से कोई लेना देना नहीं है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि पहले वही ऑपरेशन आपका लेके जाया जाता है जो सबके साथ एप्लीकेबल हो रहा होगा। तो यहाँ पर 2 केवल x के साथ मल्टीप्लाई में, लेकिन y जो ऐड हो रहा है या 2x जो ऐड हो रहा है वो पूरे y के साथ ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? पहले 2x को लेके जाओगे क्योंकि y हमारा सब्जेक्ट है, y को हमें इसी तरफ रखना है। तो 2x का साइन क्या है? पॉजिटिव है, तो प्लस का 2x उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 2x। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि y सब्जेक्ट था और y की वैल्यू x के टर्म में 8 - 2x आ गई है। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अब हम स्विच करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ओके बच्चों, जैसा कि एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द एरिया के, एरिया को इन्होंने क्या लेट रखा? के। कह रहा है एरिया किसका है? रेक्टेंगुलर फील्ड का। और रेक्टेंगुलर फील्ड का जो एरिया है वो ट्वाइस है। ट्वाइस मीन्स 2 गुना है। किसका 2 गुना? प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू के प्रोडक्ट का 2 गुना है। और हमसे कह रहा है कि इस स्टेटमेंट को आपको क्या करना है? फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना है। सो एरिया जो है, एरिया विच मीन्स कि हमारा के जो है वो किसके बराबर है? पी और क्यू के प्रोडक्ट के दुगने के। तो पी और क्यू का प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? पी और क्यू का मल्टीप्लिकेशन। पी और क्यू का मल्टीप्लिकेशन का दुगना, दुगना मतलब 2 टाइम्स। 2 गुना होगा, ट्वाइस होगा तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, थ्राइस होगा तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये के जो एरिया है आपका रेक्टेंगुलर फील्ड का, ये के = क्या हो जाएगा? 2pq हो जाएगा। और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आपको हमारे पास दिख रहा है कि माया वॉक्स फॉर AR एट x km/h। इसका मतलब ये है कि माया जो है AR मतलब 1 घंटे तक चलती है। 1 घंटा मतलब आपका कोई भी वैल्यू हो सकती है, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, इतना वॉक करती है। और किस स्पीड से करती है? x km/h। मतलब उसकी स्पीड x km/h है, विच मीन्स कुछ भी हो सकती है, 5, 6, 10, 20 कुछ भी हो सकती है। और फिर वो क्या करती है? फिर 20 घंटे और वॉक करती है और अब की स्पीड चेंज कर देती है, y km/h की स्पीड से कर देती है। और हमसे कह रहा है कि एवरेज स्पीड बताइए। तो बच्चों एवरेज स्पीड का पहले अगर हम फॉर्मूला देखें
तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो बच्चों आप देख रहे हो टाइम तो हम टोटल पता लगा लेंगे, पहले a घंटा है फिर बाद में b घंटा है, तो टोटल टाइम हो जाएगा a प्लस b, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस हमको दी नहीं गई है, तो डिस्टेंस पहले क्या करनी पड़ेगी, हमको दोनों केस में निकालनी पड़ेगी। तो आप जैसा कि जानते हो कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस बराबर क्या मिल सकता है हमको, स्पीड इंटू टाइम मिल सकता है, ठीक है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। तो पहले केस की अगर हम डिस्टेंस निकालें तो पहले केस की स्पीड हो जाएगी और पहले केस का टाइम हो जाएगा। तो पहले केस में उसकी स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर, तो ये हो जाएगा x, और टाइम पहले में कितना है a, तो पहले वाले की डिस्टेंस कितना आ जाएगी, ax आ जाएगी। आई होप यहाँ तक कि आपको क्लियर हुआ होगा। इसी तरह बच्चों अब देखते हैं डिस्टेंस 2 हमारा सेकंड केस में क्या थी, तो डिस्टेंस 2 बराबर हो जाएगी स्पीड 2 इंटू टाइम 2। तो दूसरे केस की स्पीड कितनी है, y है, और टाइम कितना है, b है, तो डिस्टेंस 2 कितनी हो जाएगी, by हो जाएगी। सो अब आप देख रहे हो कि अब आपको डिस्टेंस भी पता चल गई है और टाइम भी पता चल गया है। चलिए आगे देखते हैं। तो बच्चों जैसा कि फॉर्मूला हमारे पास था एवरेज स्पीड का, क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस आप देख सकते हो, डिस्टेंस हमने पहले वाले की निकाली थी ax और दूसरे वाले की निकाली थी by। तो टोटल डिस्टेंस निकालनी है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, और टाइम टोटल कितना है, पहला वाला टाइम a है और दूसरा वाला टाइम b है। तो एवरेज स्पीड हमारी कितनी निकल के आएगी, ax प्लस by अपॉन a प्लस b। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा आपको। और यहाँ पर आपको क्या देख रहे हो कि एवरेज स्पीड के लिए कैपिटल S लेना है हमको, तो कैपिटल S की वैल्यू हो जाएगी ax प्लस by अपॉन a प्लस b। और आप देख रहे हो कि स्पीड हमको किस में दी है, किलोमीटर पर आवर में, और तो यहाँ पर एवरेज स्पीड भी हमारी कितनी हो जाएगी, किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आपको दिख रहा है कि एक फुटबॉल क्लब है जो अपने कुछ मैचेस खेलता है सीज़न में, उसको हर विन पर, हर जीत पर 3 पॉइंट मिलते हैं, मैच ड्रॉ करने पर 2 पॉइंट मिलते हैं और हारने पर 1 पॉइंट उनका माइनस किया जाता है। तो कह रहा है इस तरह अगर उनका टोटल स्कोर S है तो आपको बताना है कि अगर उन्होंने 20 मैचेस जीते हैं, y मैचेस ड्रॉ किए हैं और x मैचेस लूज़ किए हैं, तो उनके टोटल पॉइंट क्या होंगे। तो बच्चों आप देख रहे हो कि एक मैच जीतने पर कितना पॉइंट मिलता है, 3 पॉइंट, तो 20 मैच जीतने पर कितना पॉइंट मिलेगा, 20 इंटू 3 यानी 60। ये 60 पॉइंट उनको क्या करने हैं, मैच जीतने पर मिलेंगे, और ड्रॉ करने पर उनको 2 पॉइंट मिल रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि एक मैच के लिए उनको 2 पॉइंट मिल रहा है, इसी तरह 2 मैच ड्रॉ करने पर उनको कितने पॉइंट मिलेंगे, 4 पॉइंट मिलेंगे, 3 मैच ड्रॉ करने पर 6 पॉइंट मिलेंगे। इसी तरह y मैच वो ड्रॉ कर रहे हैं, तो y मैच ड्रॉ करने पर कितने पॉइंट्स उनके हो जाएंगे, 2 इंटू वाई यानी 2y हो जाएंगे। इसी तरह वो क्या कर रहे हैं, x मैच हार रहे हैं, तो एक मैच हारने पर -1 आपका पॉइंट कटता है, तो x मैच हारने पर आपका कितना कटेगा, x इंटू -1 यानी -x पॉइंट आपका कटेगा, x 1 ज़ा x और प्लस माइनस -x। तो इस तरह उनका टोटल स्कोर कितना हो जाएगा, 60 में ऐड हो जाएगा 2y और उसमें ऐड हो जाएगा -x, तो टोटल स्कोर S हो जाएगा उनका 60 प्लस 2y प्लस -x। तो ये उनका टोटल स्कोर हो जाएगा। आई होप यहाँ पर तक आपको क्लियर हुआ होगा। ओके बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप देख रहे हो एप्पल कॉस्ट x रुपीज़ पर डज़न एंड बनाना y रुपीज़ पर डज़न। मतलब जो एप्पल है वो 12 एप्पल हमारे x रुपीज़ के हैं और 12 बनाना y रुपीज़ के हैं, और हमसे कह रहा फाइंड द टोटल कॉस्ट C। कॉस्ट हमको C बतानी है 18 एप्पल की और 30 बनाना की। तो बेटा यहाँ पर हमको हेल्प थोड़ी लेनी पड़ेगी यूनिटरी मेथड की। यूनिटरी मेथड क्या होता है, अगर हमें बहुत सारी चीज़ों का प्राइस पता है तो हम एक चीज़ का प्राइस निकाल लेते हैं और जितनी चीज़ों का प्राइस पूछा जाता है एक चीज़ के प्राइस से उतना ही मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि 12 बनाना आपके कितने रुपए के थे, सॉरी 12 एप्पल आपके कितने, यहाँ पर 1 मिनट रुक जाइए। ओके तो जैसा यहाँ पर बोल रहा था 1 डज़न एप्पल, मतलब 12 एप्पल, डज़न में 12 एप्पल होंगे तो 12 एप्पल कितने रुपए के हैं, x रुपीज़ के हैं। तो एक एप्पल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, x अपॉन 12 हो जाएगी। और आपको बतानी कितने एप्पल की कॉस्ट है, 18 एप्पल की। तो 18 एप्पल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, एक एप्पल की कॉस्ट से मल्टीप्लाई
हो जाएगी। तो आप देख रहे हो यहाँ 12 और 18 6 से डिविजिबल है, तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो एप्पल की कॉस्ट आपका कितना निकल के आएगी, 3x/2 निकल कर आएगी। इसी तरह आप देख रहे हो कि जो 30 बनानास की कॉस्ट आपको निकालनी है, और आपको यहाँ 12 बनाना की कॉस्ट कितनी दे रखी है, 12 बनाना की कॉस्ट आपको दे रखी है ₹y। तो एक बनाना की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, y/12, और आपको कितने बनाना की कॉस्ट निकालनी है, 30 बनाना की। तो ये कितना हो जाएगा, y/12 × 30। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये आपका 6 से भी कैंसिल हो जाएगा, 6 2 12 और 6 5 30। तो आंसर आ जाएगा 5y/2। सो आप देख रहे हो कि 18 एप्पल की कॉस्ट निकल के आ गई 3x/2, और 30 बनाने की कॉस्ट निकल के आ गई 5y/2। तो टोटल कॉस्ट सी जो हो जाएगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, तो हमारा 18 एप्पल की कॉस्ट आ रही थी 3x/2। सो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3x/2, और एप्पल की कॉस्ट बनाने की कॉस्ट कितनी आ रही थी, 5y/2। तो जब ये आपका ऐड होंगे, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम 2 ही आ जाएगा, और ये हो जाएगा 3x + 5y पूरा आपका आ जाएगा। याद रखिएगा यूनिट लिखना आपके लिए ज़रूरी है। तो 3x + 5/2 ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है द एरिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग। सर्कुलर रिंग का जो एरिया है वो पाई टाइम्स है, मतलब पाई से मल्टीप्लाई करना है आपको। पाई टाइम्स है किसका पाई टाइम्स है, डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द आउटर रेडियस, बाहर वाली रेडियस और छोटी वाली रेडियस के स्क्वायर के डिफरेंस के स्क्वायर के बराबर है। तो आपको पहले मैं बता दूं सर्कुलर रिंग होता क्या है। सर्कुलर रिंग का मतलब ये होता है कि जैसे ये एक बड़ा सर्कल है और उसी सेम सेंटर से हमारा दूसरा सर्कल बना हुआ है, तो ये जो आउटर पोर्शन आपको दिखाई देगा ये आपका क्या कहलाता है, सर्कुलर रिंग कहलाता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे ये बड़ा सर्कल है हमारा, तो इसकी रेडियस भी बड़ी होगी, और इसी तरह छोटा सर्कल है, इसकी रेडियस भी क्या होगी, छोटी होगी। अब ये सेंटर है हमारा, तो ये बड़े वाले सर्कल की रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी, कैपिटल R इन्होंने दे रखी है, और ये जो छोटा वाला सर्कल है इसकी रेडियस इन्होंने कितनी दे रखी है, स्मॉल r दे रखी है। और हमसे कह रहा है कि जो एरिया है वो कितना है, पाई टाइम्स है, मतलब पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये साइन है पाई का, ठीक है, पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, पाई टाइम्स है। और किसका पाई टाइम्स है, डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द आउटर रेडियस एंड इनर रेडियस। तो आउटर रेडियस के स्क्वायर के और स्मॉलर रेडियस के स्क्वायर के डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन, इसके बराबर है। तो ये हमारा एरिया यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये हमको यहाँ पर मिरर फार्मूला दिया हुआ है, 1/f = 1/u + 1/v। अब इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि इस सेम फॉर्मूले को हमको एज अ u सब्जेक्ट लेना है, विच मीन्स कि u को हमको एक तरफ रख के और वैल्यू निकालनी है, और बाद में u हमको बताना है जब f6 और v 9 हो। तो चलिए देखते हैं, जैसा कि हमारे पास हमें यहाँ पर मिरर फार्मूला दिया 1/u + 1/v = f 1/f। सो यहाँ पर हमें u की वैल्यू निकालनी है। अब u की वैल्यू जो निकालनी है, विच मीन्स कि u को हमको इधर ही रखना है, और v को हमको क्या करना पड़ेगा, इधर से ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि u क्या है, केवल 1 के डिवाइड में है, और v भी 1 के डिवाइड में, तो पूरा ऑपरेशन नहीं अप्लाई हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1/u और 1/v ऐड हो रहे हैं, तो ये एडिशन दोनों के बीच में अप्लाई हो रहा है, तो हम इसको यहाँ से ट्रांसपोज कर सकते हैं। अब u की वैल्यू निकालनी है, तो u को हम इधर ही रखेंगे और v को हम इधर भेज देंगे, तो ये प्लस का 1/v है, ये इधर आके माइनस का 1/v हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/u। अब यहाँ पर आप देख रहे हो बीच में माइनस लगा है, 1/f है, 1/v है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इनका एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम या क्रॉस मल्टीप्लाई, सो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पर हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं, तो v का 1 में मल्टीप्लिकेशन होगा, v 1 ज़ा v माइनस f 1 ज़ा f
ये माइनस लगा है, एफ वन ज़ा एफ, वी वन ज़ा वी माइनस एफ वन ज़ा एफ अपॉन एफ इंटू वी, एफ वी इज़ इक्वल टू 1 अपॉन यू। लेकिन मैंने आपको बताया था यहाँ पर वैल्यू हमें u की निकालनी है, ना कि 1 अपॉन यू की निकालनी है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर 1 अपॉन यू है तो इसको रेसिप्रोकल कर दे तो u अपॉन 1 हो जाएगा। अगर इधर हमने रेसिप्रोकल किया है तो इधर भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, एफ वी अपॉन वी माइनस एफ हो जाएगा। तो u की वैल्यू कितनी आएगी, u को 1 से डिवाइड करोगे 1 u ही आएगा, और ये हो जाएगा एफ वी अपॉन वी माइनस एफ हो जाएगा। और ये फार्मूला आपका बन जाएगा जब आप u को एज अ सब्जेक्ट लोगे, ठीक है। और ये फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर हो जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। सो बच्चों अब आपको क्या करना है, u और f की वैल्यू, सॉरी u की वैल्यू निकालनी है, f और v की वैल्यू पुट करने के बाद f की वैल्यू कितनी है 6, तो f की जगह 6 आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन v की वैल्यू कितनी है 9 ये हो जाएगा, और v माइनस f, तो v की जगह 9 है और f की जगह 6 है, तो 9 6 ज़ा 54 अपॉन 9 माइनस 6 3, सो 3 1 ज़ा 3 3 8 ज़ा 24, तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 आ जाएगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। सो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, बाकी के क्वेश्चन हम आगे सॉल्व करेंगे। वॉच करने के लिए थैंक यू।